राधे राधे, साधना ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम करेंगे कार्तिकी पूर्णिमा की पूजा। तो पहले शुरू से हम दीप तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमें कलावे का धागा लेना होता है और एक कलावे में 6 धागे हैं, यानी कि हमको 60 बार इस तरह से एक साइड में गिनना होता है और फिर बाद में से 6 धागे में से एक धागा निकालकर इसमें मिलाकर हमारे 365 बाती बन जाएंगे। और इसमें खोबरे में लगानी होती है, खोबरे का गट्टू होता है ना, उसमें घी डालकर घी में लगाने होते हैं। तो हमने पूरे 60 बार एक साइड से अच्छे से गिन कर लिया है और बीच में से बहुत लंबी हो गई थी बाती, तो हमने 2 दिए तैयार कर लिए। इसके मतलब 2 बाती तैयार कर ली हमने। और एक बार एक बाती तैयार करेंगे, शिवालय में जाके हम लगाएंगे 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर में। तो 2 बाती तैयार कर लिया, अब हम दूसरी करके लेंगे। और हम तुलसी के पास रंगोली निकाल के लेंगे। देखिए हमारी सासू माँ भी आई थी, उनको चाय पानी करके गपशप करते बैठे थे हम। तो यहाँ की पूजा भी हमारी मांडनी हो गई है। शाम के 6 बजे पूजा की शुरुआत करेंगे हम। तो चाय पानी होने के बाद थोड़ा सा गपशप किया हमने। और ये बोर के पास हमने गंगा तट की भी पूजा करके लेना है, तो हमने उसको अच्छे से वहाँ पर हल्दी का लेपन कर लिया है और चौखट को भी हल्दी का लेपन करके रंगोली निकाल कर ली है अच्छे से। हमको बोर के पास में गेरू से लिपन करना होता है, तो हमको गेरू नहीं मिला है, गेरू यानी कि काव। तो हमने हल्दी से फिर लेपन करके उसके ऊपर रंगोली निकाल कर रख दिया था। फिर अंदर एक हरिहर मिलन भी करना होता है, मतलब शिव जी और विष्णु भगवान की एक साथ पूजा करनी होती है पूर्णिमा के दिन। और पूर्णिमा के दिन शिव जी को तुलसी पत्र चढ़ता है, यानी कि तुलसी की मंजरी, और विष्णु भगवान को बेल पत्र, दोनों को चढ़ाना होता है। इसी दिन शिव जी को हमारे तुलसी पत्र चढ़ता है, बाकी पूरे महीने बिल्कुल भी नहीं चढ़ाने होते हैं। तो अच्छे से कलश रखकर आंवला रखना है, गणेश जी को रखना है और माता लक्ष्मी की भी पूजा होती है। तो हमने देव घर में ही पूजा कर ली है, मतलब देवारे में ही। और अच्छे से पूजा करके आरती वगैरह का सब करके लेंगे। और पहले पुरानी महिलाएं इस पूनम को टिपोरी पूनम भी बोलते हैं। और हमारी सासू माँ आई थी, सासू माँ ने कहा कि टिपोरी पूनम को माता तुलजा भवानी को एक बाजरी का दिया और एक गेहूं के आटे का दिया इस तरह से बनाकर पूजा करके तुलजापुर माता के फोटो के सामने रखकर और दूसरे दिन इसका प्रसाद बनाकर खाना होता है, मीठा या फिर के इस तरह से आपको पसंद आए वैसे। तो मैंने कहा ठीक है मैं करती हूँ। तो ये बताने के लिए उन्होंने आए थे, तो मैंने बताकर नैवेद्य रख दिया, मतलब पूजा कर ली। शाम के बज रहे थे 6:15। तो ये पूजा होने के बाद हमको जाना है गंगा तट के। गंगा स्नान भी बहुत महत्व है गंगा स्नान का। तो हमने गंगा जल डालकर स्नान कर लिया था सुबह। तो यहाँ पर गंगा जल हमने इसमें मिलाया है और यहाँ पर रंगोली निकाल के पीतल के थाली में पानी मिलाकर पूजा कर लेंगे। और गंगा तट पर पूजा करनी होती है, तो हमने घर पर किस तरह से करनी होती है हमने घर पर का ही बताया है। तो एक दिया हम यहाँ लगाएंगे, एक दिया हमारे मंदिर में लगाएंगे घर के, और एक दिया हम 12 ज्योतिर्लिंग के मंदिर में लगा कर लेंगे। तो हल्दी कुमकुम अक्षत फूल चढ़ाकर इस तरह से, और दिए में जो हम खोबरे के गट्टू में लगाते हैं ना दिया 365 बाती का, तो उसमें हमें 2 लौंग, 2 इलायची और 2 कपूर मिलाकर, थोड़ी सी काली तिल्ली सफ़ेद तिल्ली मिलाकर दिया लगाना होता है। चातुर्मास में पूरे 4 महीने का हमें इस दिन फल मिलता है, एक दिन पूजा करने से। बाकी बहुत लोग 4 महीने रोज़ पूजा करते, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दिया लगाते हैं सुबह। और आज देव दिवाली भी है, तो हम सब तरफ दिए लगा लेंगे और खीर का प्रसाद चढ़ा लेंगे। सब तरफ दिए लगाए, बाहर तुलसी के पास मंदिर में अच्छे से पूजा करनी होती है। बस हमको जितना याद था
हमने उस तरह से पूजा की है। आंवले की भी पूजा करनी होती है। ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर